बच्चों 2023 के क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 21 आया है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। करें द आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। ठीक है, हमको ये नीचे दोनों को एक्सप्लेन करना है, आंसर देना है और उसका जो है रीजन भी बताना है। पहला, अ पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट। ये पहला ऑप्शन हो गया। और दूसरा हमको दिया है, इसमें जो एक्सप्लेन करना है वो है इम्प्योरिटी आर एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, कि सेमी कंडक्टर में इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं। इन दोनों का बच्चों हमको यहाँ पे रीजन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अ पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग करंट। होता क्या है बच्चों, जो पीएन जंक्शन डायोड है आपको पता है उसमें एक पी टाइप और एक एन टाइप का सेमी कंडक्टर ऐसे जुड़ा होता है। जैसे ये है पीएन जंक्शन डायोड, है ना। इसमें इसको बोलते हैं हेड, पी वाले टर्म को, ये वाला पी होता है। ठीक, ये है बेटा जो पतला सा दिख रहा है, ये है एन, इसको बोलते हैं बार। ये हेड है पी वाला टर्म और ये एन वाला क्या है, ये लाइन बार है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मान लो फॉरवर्ड बैच में इसको हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो होती है। अच्छा, जब करंट फ्लो होती है तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ करंट मान लो आई फ्लो हो रही है। ठीक, तो हमको पता है यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है, जिससे कि करंट के फ्लो होने में उन इलेक्ट्रॉन में कुछ एक्सीलरेटेड मोशन हो जाता है, तो उनका कोलिजन थोड़ा ऐसा होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। हम्म, तो जब ज्यादा करंट फ्लो कर देंगे, स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर देंगे तो क्या होगा, कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे, तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी मतलब स्ट्रॉन्ग करंट क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूसेस हीट। वो क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, और जब वो हीट को प्रोड्यूस करेगा तो उस हीट की वजह से यहाँ पर और ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको पता है किसी सेमी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें करंट बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो आयंस है, जो करंट कैरिंग आयंस है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो प्रोड्यूसेस हीट। ठीक, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर। वो क्या करता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। ठीक, ड्यू टू विच चार्ज कैरियर इंक्रीज्ड। इसमें जो चार्ज कैरियर है पीएन में, फ्री इलेक्ट्रॉन होल्ड, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। चार्ज कैरियर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, इंक्रीज्ड। सो करंट इन द जंक्शन सडनली इंक्रीज्ड, और उस करंट से और हीट प्रोड्यूस होगी और ज्यादा यहाँ पे मतलब फिर चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे और हीट प्रोड्यूस होगी, और ये इस तरीके से ये डैमेज हो जाता है फाइनली। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये क्या हो जाता है, पीएन जंक्शन जो है वो डैमेज हो जाता है, लाइक अ कंडक्टर भी है वो करने लगता है, पूरा इसका जो वर्क है वो नहीं कर पाता। ठीक है, ये तो हो गया कि पीएन जंक्शन डायोड क्यों डैमेज हो जाता है स्ट्रॉन्ग करंट से। अब हम सेकंड की बात करते हैं, इम्प्योरिटीज आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं। देखिए बेटा, ऐसा है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या होते हैं? वैसे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक, तो सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। और इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, द सेमीकंडक्टर टेकन इन प्योर फॉर्म। मतलब उसमें प्योर जब कोई सेमीकंडक्टर लेते हैं, कौन कौन सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब सेमीकंडक्टर है। अगर ये प्योर फॉर्म में है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट प्रॉब्लम ये आती है कि प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है, बहुत कम कंडक्टिविटी होती है। बोलते तो हम लोग हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है, बट ये बहुत कम होती है।
तो उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इम्प्योरिटीज आर एडेड, ठीक है, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और एक बात बेटा ध्यान रखिएगा कि इम्प्योरिटी भी ऐसे नहीं ऐड करते हैं, वो 1:10⁸ के टर्म में ऐड करते हैं। मतलब अगर 10⁸ प्योर सब्सटेंस है, प्योर एटम है, तो उसमें केवल एक एटम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। मतलब इम्प्योरिटी बहुत कम ऐड करते हैं, है ना। ध्यान रखना कि इम्प्योरिटी भी बहुत कम ऐड की जाती है। 10⁸ अगर सोचो है सब्सटेंस, उसमें केवल 1 किलोग्राम इम्प्योरिटी ऐड करनी, इतना। ठीक है, ठीक है, ये प्योर 10⁸ हुआ, 1 हुआ इम्प्योरिटी। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि जो इम्प्योरिटी ऐड करने के बेसिस पे भी सेमीकंडक्टर दो टाइप के डिवाइड होते हैं। क्योंकि जब इम्प्योरिटी ऐड करते थे सेमीकंडक्टर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसके बिहाफ पे हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनते हैं जब ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है प्योर सेमीकंडक्टर में। ट्राइवैलेंट मतलब जैसे एल्युमिनियम मिला दो, बोरॉन मिला दो, ये वाले। ठीक है, और जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक, पेंटावैलेंट मतलब जैसे आर्सेनिक मिला दो, फास्फोरस मिला दो, ये सब मिला दो, तो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं एन टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि इम्प्योरिटी क्यों ऐड की जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के हिसाब से भी इम्प्योरिटी बहुत कम ऐड की जाती है, ये 1:10⁸ में ऐड होती है। और इम्प्योरिटी के बेसिस पर सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, बोरान। और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे आर्सेनिक ऐड कर दिया, फास्फोरस कर दिया। किसमें ऐड कर दिया, प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये दोनों हमारे रीजन हो गए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के, तो बच्चों